A very pleasant morning. This is T.S. Verma present here with new topic silent letters. तो स्टूडेंट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि साइलेंट लेटर्स किन किन सिचुएशन पे होते हैं, तो हम आज फिर दोबारा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेल स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साइलेंट बी। जो है साइलेंट बी ब की जो साउंड है वो किन किन सिचुएशन पे ये साइलेंट रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड्स हैं बॉम्ब, BOMB। इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको बॉम्ब। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंब, CLIMB, कॉम्ब, COMB, कोम्ब नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टॉम। फिर उसके बाद डिस्कस की जा सकती है थम या फिर प्लम्बर। ये हम कह सकते हैं कि जब भी MB साथ होता है, ज़्यादातर सिचुएशन पे M और B साउंड, जब म और ब की साउंड जब साथ होती है तो B साइलेंट रहता है। जैसे हमने बॉम्ब, क्लाइंब, कॉम, टॉम, थम, प्लम्बर, ये सारी की सारी सिचुएशन पे हमने देखा कि ब की साउंड साइलेंट होती है। कुछ ऐसा भी है जैसे कि हम बात कर सकते कि B और T मीन्स ब और ट की साउंड जब साथ होती है, जैसे हम DEBT की बात करते हैं, दिस इज डेट, DOUBT, दिस इज डाउट, तो इसमें ब की साउंड साइलेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने साइलेंट बी के बारे में पढ़ा कि किन किन सिचुएशन पे साइलेंट बी होता है। अब स्टूडेंट हम बात करना चाहेंगे साइलेंट टी। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल दे के रखे हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एपोस्टल, APOSTLE, यहाँ पर हम दे सकते हैं कि यहाँ पर टी की साउंड जो है, ट मीन्स इसकी साउंड जो है बिल्कुल साइलेंट होती है। एपोस्टल, कैसल, CASTLE, हसल, HUSTLE। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं कि लिसन, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ओफन। तो ये T और L जब साथ होते हैं, जनरली देखा गया है कि T और L साथ होते हैं, या फिर TEN साथ होते हैं बीच में, तो हमारी जो T की साउंड जो है, मीन्स ट की साउंड जो है वो साइलेंट हो जाती है। जैसे कि हमने लिसन में देखा, ओफन में देखा कि TEN साथ है, तो ये हमारा था साइलेंट टी। किन किन सिचुएशन पे साइलेंट टी रहते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करना चाहेंगे साइलेंट डी। जो ड की साउंड है वो किन किन सिचुएशन पे हमारी ये साइलेंट रहती है। हम बात करते हैं जैसे कि वेडनेसडे, सैंडविच, हैंकरचीफ, या फिर हम बात करते हैं हैंडसम। ये जनरली देखा है कि इसको गलत तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जैसे हम हैंडकरचीफ बोलते हैं जबकि ये हैंकरचीफ है। या फिर हम बात करना चाहेंगे कि वेडनेसडे, इसको जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है जो कि गलत है, तो इसको हम वेडनेसडे। सैंडविच, सैंडविच नहीं, इसको सैंडविच बोला जाता है, या फिर हैंकरचीफ। तो ये हम कह सकते हैं कि सिचुएशन जनरली हम कह सकते हैं कि जब भी DN या ND, जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जनरली DN और ND जब साथ होते हैं, ये दो लेटर्स जब साथ होते हैं, तो साइलेंट जो है D साइलेंट हो जाता है। मीन्स D की जो साउंड है, ड की साउंड है, वो साइलेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस किया है कि किन सिचुएशन पे साइलेंट ब मीन्स साइलेंट बी, साइलेंट टी और साइलेंट डी मीन्स ब की साउंड, ट की साउंड या फिर ड की साउंड जो है साइलेंट रहती है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।